रिसेंट 2022 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्टडी में ये पता चला है कि जो महिलाएं केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें यूट्राइन कैंसर का रिस्क डबल हो जाता है उन महिलाओं के मुकाबले जो इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। वहीं साल 2019 की एक दूसरी स्टडी में ये बात सामने आई कि वे महिलाएं जो केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 30% की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये केमिकल हेयर स्ट्रेटनर। तो ज्यादातर केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स लोशन या क्रीम की फॉर्म में होते हैं जो आपके कर्ली बालों में प्रोटीन स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करते हैं, इन्हें परमानेंटली स्ट्रेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हीट स्ट्रेटनिंग और सीरम स्ट्रेटनिंग से भी तो ये बाल स्ट्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन ये केमिकल स्ट्रेटनर इन दोनों से अलग हैं क्योंकि केमिकली स्ट्रेट किए गए बाल हमेशा के लिए स्ट्रेट रहते हैं जब तक कि आपके बालों की जड़ों से बालों की लंबाई यानी कि उनकी लेंथ और ना बढ़ जाए। जैसे जैसे बालों की लेंथ बढ़ती जाएगी आपके बालों का नेचुरल कर्ल वापस आता जाएगा और जो केमिकली आपने बालों को स्ट्रेट कराया था वो स्ट्रेट ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अब ये तो हम समझ गए कि केमिकल स्ट्रेटनर्स जो हैं वो आपके बालों को हमेशा के लिए स्ट्रेट कर देते हैं और ये आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी है। लेकिन बात ये आती है कि कौन से केमिकल हेयर स्ट्रेटनर ज़्यादा खतरनाक हैं। तो आपको बता दें कि प्रोफेशनल स्टाइलिस्ट द्वारा सैलून में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल हेयर स्ट्रेटनर सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हैं। हाँ, कुछ किट्स हैं जो घर पर बालों को केमिकली स्ट्रेट करने में मददगार हैं, लेकिन ये टिपिकली वीकर फॉर्मूलाज के चलते उतनी कारगर नहीं है। यही वजह है कि लोग सैलून में जाकर बालों को केमिकली स्ट्रेट करने के लिए केमिकल स्ट्रेटनर्स का इस्तेमाल करते हैं जो हार्श केमिकल से भरे हैं और आपके बालों को समय के साथ डैमेज कर सकते हैं और हाँ, स्कैल्प को भी इरिटेट कर सकते हैं। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कंट्रोल के अनुसार हेयर स्ट्रेटनर्स में जिन केमिकल्स का इस्तेमाल होता है उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। कई स्टडीज में इन केमिकल्स को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर, फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस के खतरे को बढ़ाने वाला बताया गया है। केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स और कैंसर के बीच इस लिंक को समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास और डॉक्टर सुरेंद्र डबास से जानते हैं दोनों के बीच संबंध के बारे में। तो रिसेंटली 2 स्टडीज आई हैं, एक पोल्यूशन की और एक केमिकल्स यूज्ड फॉर योर हेयर स्ट्रेटनिंग, और दोनों स्टडी यूएस की हैं और ये कहते हैं कि भी अगर पोल्यूशन या आप हेयर स्ट्रेटनिंग केमिकल्स यूज़ करते हो तो ये दोनों कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। और इन दोनों स्टडी का जो कंक्लूजन ये था कि भी ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंट्स को बढ़ाती हैं। और अगर आप स्टडी के डिटेल में जाओगे क्या रीज़न है कि पोल्यूशन या केमिकल यूज फॉर योर हेयर स्ट्रेटनिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, द रीज़न इज़ दैट द केमिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग योर हेयर स्ट्रेटनिंग, जिसका एक नाम है फॉर्मल्डिहाइड, एक केमिकल है ये, वो यूज़ होता है, वो आपकी स्किन के नीचे फैट की तरफ जाता है और फैट को कन्वर्ट कराता है हॉर्मोन्स में। सो जो फीमेल कैंसर है, मेनली ब्रेस्ट कैंसर या यूट्राइन कैंसर, ये हार्मोनल कैंसर कहते हैं हम इनको, और फैट आपका हॉर्मोन्स में कन्वर्ट होकर जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल कहते हैं हाई होता है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर प्लस यूट्राइन कैंसर के रिस्क बढ़ाता है। सेम चीज़ पोल्यूशन में देखी गई, सेम चीज़ केमिकल्स यूज्ड ड्यूरिंग योर हेयर स्ट्रेटनिंग देखी गई कि ये दोनों ही स्टडी ये कहती है कि भी इनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से आपका कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। सो ये एक टॉपिक है जिस पे और रिसर्च होनी चाहिए कि क्या ये फैक्ट है। आप उनकी रिसर्च में ये देखा गया है जो फीमेल केमिकल्स यूज़ करती हैं या एरिया जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन, तो उन एरियाज़ में कैंसर ब्रेस्ट का और यूट्रस का ज़्यादा मिला है एज़ कम्पेयर टू जहाँ सिटीज़ जहाँ पे पोल्यूशन कम है और जहाँ फीमेल केमिकल्स कम यूज़ करती हैं। तो ये बहुत ही हॉट टॉपिक है रिसर्च के लिए। क्या एक्चुअल में ये रीजंस हैं? अगर ये एक्चुअल में रीजंस हैं तो शुड वी बैन केमिकल्स यूज्ड फॉर हेयर स्ट्रेटनिंग और कॉस्मेटिक थिंग्स? So we have to go a long way in this, and this is a very hot, important topic to discuss और to research more कि आगे क्या होने वाला है। वैसे ही कैंसर का इंसिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या हम इन फैक्टर्स को कम कर सकते हैं जिनसे कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाए? मीन्स एयर पोल्यूशन और केमिकल दोनों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग दिस केमिकल्स। How
टू केमिकल हेयर स्ट्रेटनर वर्क, अब ये भी जान लेते हैं कि ये रासायनिक हेयर स्ट्रेटनर काम कैसे करते हैं। असल में केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स में केमिकल क्रीम्स की मदद से बालों में मौजूद एक प्रोटीन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। इस प्रोटीन को डाइसल्फाइड्स कहा जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि बालों में जितना ज्यादा डाइसल्फाइड्स होगा वो उतने ही ज्यादा घुंघराले भी होंगे। तो जो बाल घुंघराले होते हैं उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। ऐसे में जितने ज्यादा घुंघराले बाल होंगे उतने ही ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किया जाएगा। एक बार जब बालों के प्रोटीन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाता है तो स्टाइलिस्ट इसी डाइसल्फाइड्स बॉन्ड को फिर से सुधारने के लिए एक न्यूट्रलाइजर का इस्तेमाल करता है। बॉन्ड्स में सुधार के समय स्टाइलिस्ट बालों को सीधा करने के लिए उन्हें एक नए आकार में कॉन्फ़िगर कर देता है और वो बाल हमेशा हमेशा के लिए स्ट्रेट हो जाते हैं। अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि केमिकल हेयर स्ट्रेटनर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले ये केमिकल्स आपके शरीर पर किस तरह से असर कर सकते हैं और क्या ये सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हैं जो हेयर स्ट्रेटनिंग करा रहा है या हेयर स्ट्रेटनिंग देने वाले पार्लर और सैलून्स में जो लोग काम कर रहे हैं ये उनके लिए भी खतरनाक है। ये केमिकल्स जो हैं आपके लिए एलर्जिक डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, इरिटेंट डर्मेटाइटिस कर सकते हैं, एलोपेशिया जिसका मतलब है हेयर फॉल। हमने देखा है जो लोग केमिकल हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं उनके बाल आधे हो जाते हैं लिटरली साल भर के अंदर और एक बार यूज़ करने के बाद। सो डेंजरस चीज़ें हैं, डैमेज कर सकते हैं आपके बालों को, फ्रिजी बना सकते हैं, एक्जीमा कर सकते हैं, बर्न्स कर सकते हैं, बोथ मेल्स में और फीमेल्स में। पर इनका जो सबसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट है मेरी नज़रों में वो है कैंसर करना। एक स्टडी के अनुसार जो लेडीज़ साल में 4 बारी हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ करती हैं उनके अंदर यूट्राइन कैंसर की जो परसेंटेज है वो 2 टाइम्स हो जाती है, मतलब 2 गुना ज़्यादा उनके अंदर चांसेस हैं ओवर नॉर्मल फीमेल्स। ये एडोलेसेंट लड़कियों में और ख़तरनाक हो जाता है जिनके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो रहा होता है। तो 10 to 15 ईयर्स की जो लड़कियां हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ करती हैं जिनके अंदर ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो रहा होता है उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ यूट्राइन कैंसर नहीं, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अब क्यों हो सकते हैं? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया ये केमिकल्स यूज होते हैं इसके अंदर। अब क्या केमिकल्स हैं? प्रिजर्वेटिव जैसे पैराबेन हो गया। अब पैराबेन इज अ नोन कार्सिनोजेनिक और ये सिर्फ हेयर स्ट्रेटनर्स में यूज़ नहीं किया जाता, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नॉर्मली भी यूज़ किया जा सकता है। आपके क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, आपके सिरम्स में यूज़ किया जाता है, आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, बट आपके हेयर स्ट्रेटनर्स में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में होता है और ये आपके हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस करता है, कैंसर भी करता है। फॉर्मेल्डिहाइड नोन कॉज है यूट्राइन कैंसर का। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस करता है और ये कैंसर की जो परसेंटेज है और चांसेस जो हैं ये सिर्फ उन लोगों में ज़्यादा नहीं होते जो यूज़ कर रहे हैं, बट जो पार्लर में लड़कियां अप्लाई करती हैं इन चीज़ों को उनके अंदर भी इन चीज़ों के कैंसर के जो रिस्क हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इन केमिकल्स का आपकी सेहत पर सीधा असर पड़ता है और कॉस्मेटिक्स में भी बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपको खूबसूरत और जवान दिखाने के लिए, लेकिन ये आपको कैंसर जैसे भयानक रोग दे सकते हैं। इनका इस्तेमाल करने से बचें। अगर ज़रूरत ज़्यादा ना हो तो घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें।